हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी। की लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि सॉरी, तान्या बोलती है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और नाश्ता बना दिया है, कहो तो लगा दूँ कि नहीं मैं खुद ले लूँगी, तुम जाओ। संजू को बोल दिया, वो तुम्हें रास्ते से पिक कर लेगी। उसे क्यों बोलते हैं, उसे क्यों तंग किया? इसमें तंग करने वाली क्या बात है? जॉर्डन भी मिलेगी और संजू भी, तीनों साथ में चले जाना। मैं नहीं हूँ तो शॉपिंग के लिए तुम्हें कोई तो चाहिए ना, अकेले तो तुम परेशान हो जाओगी। तो कुछ नहीं कहती, वो चुप हो जाती है, कहती है कि ठीक है, तुमने इतना सोचा मेरे लिए यही बहुत है। तो कहती है कि चलो अब तुम जाओ। ये कहकर अक्की लेट जाती है, तान्या कीज उठाती है और बाहर आ जाती है। डोर लॉक नहीं करती, बोल के जाती है कैसे कि डोर लॉक कर लेना अक्की, मैं जा रही हूँ। तो कहती है कि यार बाहर से कर जाओ ना। कहती मैं बाहर से नहीं कर रही, चाबी उठाई है बट मैं चाबी रख के जा रही हूँ और तुम लॉक कर लेना, मैं जा रही हूँ। तो कहती है कि ठीक है, कर लूँगी मैं, तुम जाओ। कहती चाबी एक ही है, एक चाबी तो तुमने जॉर्डन संजू को दे रखी है। मैं अगर लॉक करके लेके चली गई, बाई चांस तुम्हें कोई काम हुआ तो क्या करोगी फिर? ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अक्की उठने को होती है लेकिन आलस में वो लेटी रहती है और डोर ऐसे भिड़ा हुआ होता है। वो नीचे आती है और वहाँ से बाहर आती है, टैक्सी करती है तान्या और टैक्सी में बैठ जाती है। इधर थोड़ी देर में डोर बेल बजती है तो सोचती है कि तान्या तो अभी गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? और आ भी गई तो डोर बेल क्यों बजा रही है? मुझे लग रहा है कोई और है, क्योंकि उसे तो पता है तान्या है ही नहीं, मतलब डोर लॉक नहीं है। तो वो इग्नोर करती है, सोचती है कोई ऐसे ही होगा, क्योंकि ना संजू को ना जॉर्डन को कोई आस पड़ोस वाला कुछ किसी काम से है, वो कुछ पूछने ये सोच के इग्नोर करते हैं। डोर बेल दोबारा बजती है तो अक्की उठती है और कहती है यार जिस वजह से मैं तान्या के साथ नहीं गई, आखिर अब वही हो रहा है। जाना नहीं था मुझे, फिर भी मुझे अब उठना पड़ रहा है। खैर वो उठती है, डोर ऐसे ही हाथ लगाता है बाहर वाला तो डोर खुल जाता है। अंदर एंटर हुआ तो अक्की इधर रूम से निकलती है और जैसे ही वो लिविंग रूम में आती है, देखती है कि सामने कोई अंदर आ रहा था। उसे देखते ही अक्की के होश उड़ जाता है। पूछती तुम यहाँ किस लिए? सामने से पूजा होती है, कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो तुम ऐसे चली आओगे किसी के घर में, और क्या बात करने दे तुम्हें? हैं? फालतू की बकवास मत करो मेरे से, तुम जाओ यहाँ से। और तान्या भी घर में नहीं है, तुम जाओ यहाँ से प्लीज़। मुझे पता है तान्या घर में नहीं है, मैं इसीलिए आई हूँ। व्हाट? तुम्हें कैसे पता? वो सब छोड़ो, मुझे कैसे पता और क्या? मुझे तुमसे बस बात करनी है,
प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार, प्लीज़। देखो मेरी बात सुन लो ना, तो मैं चली जाऊँगी यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बहुत ज़्यादा देर का काम नहीं है, बट प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है पूजा, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें मैं पहले भी मना कर चुकी हूँ, तुम्हें मेरी एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती? हाँ, कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह है ही नहीं। जो भी जगह है वो सिर्फ और सिर्फ तान्या की है। मैं जानती हूँ कि, लेकिन प्लीज़ मेरी एक बार बात तो सुन लो प्लीज़। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ मैं। पूजा, मैं तुम्हें कौन सी लैंग्वेज में समझाऊँ? कौन सी लैंग्वेज में तुम समझना पसंद करोगी? वही बता दो, मैं उसी में समझा देती हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज़ जाओ यार यहाँ से, प्लीज़। पूजा रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कहती है कि प्लीज़ सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। के दोनों हाथ बांधती है और कहती है बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोलना है तुम्हें, प्लीज़ बोलो। तो पूजा कहती है मुझे माफ़ कर दो, और मैं सच में दिल से सॉरी बोल रही हूँ तुम्हें। मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम जैसा प्यार करने वाले इंसान को मैंने खो दिया, तुम्हारी कीमत नहीं समझी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं गलत थी, गलत हूँ। मुझे 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 तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय माफ़ी के। आई जस्ट वॉन्ट टू से प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, और मुझे सिर्फ एक चांस दे दो, सिर्फ एक चांस। मैं दोबारा से तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हर एक पल एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं कभी तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ यार। देखो देखो मेरी गलतियाँ हैं, लेकिन उन गलतियों की माफ़ी भी मिल सकती है ना। मुझे सच में बहुत रिग्रेट है, बहुत, कि मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। प्लीज़ 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 कि मुझे एक चांस दे दो, मैं सब सही कर दूँगी। ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है और हक्की को हक करने लगती है, तो हक्की उसे खुद से एकदम से झटके से दूर करते और कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, तो क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं तान्या के साथ हूँ, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार तो तुम मुझसे भी करती थी ना, करती थी। तुम खुद को सुन रही हो, करती थी और करने में बहुत फ़र्क है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी पूजा, और कभी नहीं आऊँगी। और ये सब किस लिए है? बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा, तुम्हें शादी करनी है ना उससे, क्यों ये सब तमाशे कर रही हो यार? क्या नया तुमने ड्रामा लगा रखा है? देखो तान्या शॉपिंग पे गई हुई है, हम लोग अब यहाँ से कल जा रहे हैं ज़िंदगी भर के लिए। मुझे तुमसे कोई भी कनेक्शन नहीं रखना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम अभी अभी यहाँ से वापस जाओ यहाँ से, और जाके अपने बॉयफ्रेंड को संभालो, मेरा दिमाग मत खाओ। पूजा रोने लगती है, वो हाथ जोड़ के अक्की के सामने खड़ी होती है और कहती है प्लीज़ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी, तुम
तुम्हारी कीमत मुझे लेट समझ आई, लेकिन आ गई। और कौन से बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो? उसकी, जिसने मेरा सिर्फ यूज़ किया, सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज़, जिसे मेरी खुशी मेरे गम से कोई लेना देना ही नहीं था, जिसे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना था। उसे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जिस्म के साथ खेलना था। जब तक मैंने मना नहीं किया वो खेलता रहा। और अब जब मैं शादी के लिए उससे प्रेशर डालने लगी तो मुझसे पीछा छुड़ाने लगा। जब भी मिलता तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ इंटीमेट होने की बात करता। अब जब मैं मना करने लगी तो मुझसे इरिटेट होने लगा। मैंने उस पर शादी का प्रेशर बनाने लगी तो वो बहाने डालने लगता। बात बढ़ती गई और आखिर उसने मुझे छोड़ दिया, ये कह के कि उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी खूबसूरती देख के मुझे प्रपोज किया था। मुझे प्रपोज करने का मतलब सिर्फ इतना था कि उसे मेरे जिस्म से प्यार था। और अब जब मैं वही उसे नहीं दे सकती तो उसका मेरे साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कभी मुझसे शादी नहीं करेगा। उसके स्टेटस और मेरे स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं गलत थी अक्की, मैं गलत थी, मैं भटक गई थी। मेरे दिमाग पे पार्टी, पैसे और उलझुल खर्चों का बहुत सवार था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, बहुत। मुझे सिर्फ एक चांस दे दो प्लीज़, सिर्फ और सिर्फ एक चांस। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। ओह, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ, प्यार में धोखा। बहुत प्यार करती थी उससे। कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती। अच्छा, सडन तुम्हें रियलाइज़ हो गया कि तुम्हें मुझसे प्यार है? सीरियसली? जो आज तक नहीं हुआ वो सडन हो गया? अच्छा, खैर, फीलिंग बैड फॉर यू। देखो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रही हूँ, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, गलत हुआ। लेकिन तुम्हारे मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ तान्या की और हमेशा उसी की रहूँगी। तुम तो छोड़ के चली गई थी ना मुझे संभालने वाली वही है, दोबारा प्यार करना सिखाने वाली वो है। मेरी ज़िंदगी में जो उसकी अहमियत है वो किसी की कभी और नहीं हो सकती, तुम्हारी भी नहीं। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती किसी भी तरीके का। जाओ तुम यहाँ से। तब पूजा कहती है, प्लीज़ एक चांस। नो वे, हो ही नहीं सकता। अभी के अभी तुम यहाँ से जाओ, ये कह के अकी पूजा का हाथ पकड़ती है और उसे घर से निकालने लगती है। हालांकि अक्की के दिल में कहीं ना कहीं पूजा के साथ जो हुआ था उसके लिए उसे बुरा लग रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अब एक भी गलती तान्या और उसके रिश्ते को ख़राब करे। वो पूजा का हाथ पकड़ती है, उसे घर से निकालने लगती है। तो पूजा अपना हाथ छुड़ाती और कहती है, प्लीज़ ठीक है, तुम नहीं मुझे अपनाना चाहते ना, ठीक है, बस लास्ट टाइम एक हक दे दो। इस हक से मैं पूरी ज़िंदगी निकाल लूँगी अपनी, सिर्फ एक हक। इसके बाद कभी कुछ नहीं, सिर्फ एक हक और एक किस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये कह के पूजा ज़बरदस्ती अक्की के गले लगने लगती है, उसे जोर से अपने गले लगाती है। अक्की कहती है, यार क्या तमाशा लगाया पूजा,
देखो तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत है, लेकिन तुम्हारे मेरे बीच में सब नहीं हो सकता, प्लीज़ दूर हटो। क्या क्या उसे दूर हटाने की कोशिश करने लगते, लेकिन पूजा उसे जोर से जकड़ के रखती है कि तभी डोर ओपन होता है और तान्या की एंट्री होती है। वो जैसे ही अंदर आती है सामने देखती है कि अक्की ने किसी लड़की को गले लगाया होता है। ये देख के तान्या के हाथों से सारा सामान छूट जाता है, जो थोड़ा बहुत वो हाथ में लेके रखती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।